हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 216 से आगे के प्रश्न। तो बच्चों चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और बच्चों, ये जो वीडियो होने वाली है यह लेखक और रचनाओं से संबंधित वीडियो है। तो इस वीडियो का ये पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 216 क्या है बच्चों की द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। यानी द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है बच्चों, वह क्यों किया गया है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर। और थर्ड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। फोर्थ ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो इन चारों में से जो है बच्चों एक राइट आंसर है, वही आपको बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। तो वह किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और बच्चों ये भी क्या क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 217 की छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। ठीक है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। तो चार ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। दूसरा ऑप्शन है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। थर्ड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। और फोर्थ ऑप्शन है श्रीधर पाठक में। अगर बच्चों वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइस आ रही है तो वह कुछ समय बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 217 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218 क्या है बच्चों की एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह को, ठीक है, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों की एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि, ठीक है, प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है प्रथम या पहला तार सप्तक। दूसरा ऑप्शन है प्रथम तार सप्तक। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है तार सप्तक और सप्तक। यहाँ छोटा स है और यहाँ पर क्या है बड़ा श है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रयोगवाद के जो कवि थे वह कितने थे, 7 कवि थे। इन 7 के साथ कवि ने क्या है एक कविता का संग्रह किया था। यानी काफी सारी कविताओं को एक बुक के रूप में इन्होंने ढाल दिया था। तो उसे हम क्या कहते हैं, तार सप्तक कहते हैं। तार सप्तक। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन एग्जाम में क्या है यहाँ ये कंफ्यूजन क्रिएट करता, पहला प्रथम और ये बड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों क्वेश्चन काफी बच्चों के क्या गलत होते, तो सीधा सीधा आंसर लगाना है तार सप्तक, और सप्तक में छोटा सा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 229 कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि। दूसरा ऑप्शन है मोहनदास नैमिषारण्य। तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश करदम। और फोर्थ ऑप्शन है यशोराज सिंह बेचैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 219 का वह क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास नैमिषारण्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, मोहनदास नैमिषारण्य। नेक्स्ट क्या है 220 क्वेश्चन नंबर कि ईद नमम, ठीक है, ईद नमम रचना किसकी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये नई रचना है बच्चों, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि ईद नमम किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है ममता कालिया, दूसरा ऑप्शन है मनु भंडारी, तीसरा ऑप्शन है चित्रा मुदगल और फोर्थ ऑप्शन है मैत्री पुष्पा। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा मैत्री पुष्पा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। 121 क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, चांद का मुंह टेढ़ा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222। 222 क्वेश्चन क्या है बच्चों की रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उर्वशी, दूसरा है रेणुका, थर्ड ऑप्शन है रश्मि रथी और फोर्थ ऑप्शन है स्वर्णधुली। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 222 का वह है ऑप्शन नंबर डी स्वर्णधुली। स्वर्णधुली जो है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। बाकी उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की है, रेणुका भी रामधारी सिंह दिनकर की है और रश्मि रथी भी रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। 223 क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े क्या थे बच्चे, नाटककार थे। उन्होंने यहाँ रिक्त स्थान दिया है नाटक की रचना की। तो हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से कि किस नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है शशि गुप्त और थर्ड ऑप्शन है झांसी की रानी और फोर्थ ऑप्शन है राजमुकुट। तो क्वेश्चन नंबर 223 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए राज अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु नाटक के जो नाटककार हैं वह कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224। 224 क्वेश्चन क्या है बच्चों की निम्नांकित में से रीतिकालीन कवि कौन है। हमें बताना है कि रीतिकालीन कवि कौन है। तो पहला ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है नाभादास और फोर्थ ऑप्शन है बिहारी लाल। तो क्वेश्चन नंबर 224 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बिहारी लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिहारी लाल इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225। देखते हैं क्या है कि रामचरितमानस जो है बच्चों की रचना की गई है। रामचरितमानस की रचना की गई है तो पहला ऑप्शन है अवधी भाषा में, दूसरा है ब्रज भाषा में, तीसरा है भोजपुरी भाषा में और फोर्थ ऑप्शन है मैथिली भाषा में। तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रामचरितमानस की जो रचना की गई है वह अवधी भाषा में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। 226 क्वेश्चन क्या है बच्चों की लोकायतन किस कवि की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकायतन किस कवि की रचना है। ये चार कवि के नाम दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो लोकायतन किस कवि की रचना है, तो बच्चों लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227 कि निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है। ठीक है, निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है। तो पहला ऑप्शन है गोदान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गढ़ कुंडार और थर्ड ऑप्शन है चंद्रकांता और फोर्थ ऑप्शन है सोमनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी सोमनाथ। सोमनाथ इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है कि सोमनाथ जो है आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228 क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ या रिक्त स्थान यहाँ दिया गया में हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो पहला ऑप्शन है बवाली में, दूसरा है
कौसानी में, तीसरा है नैनीताल में, फोर्थ ऑप्शन है अल्मोड़ा में। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कौसानी। ठीक है, कौसानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। ये भी कौसानी क्या है बच्चे, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, यानी उत्तरांचलीय उत्तराखंड में ही पड़ता है, कौसानी जगह है। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229 कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बच्चों ये पंक्ति दी गई है कि बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो चार ऑप्शन दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, थर्ड ऑप्शन दिया गया है सोहन लाल द्विवेदी और फोर्थ ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 229 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230 क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचना है? ठीक है, बीजक किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा है कबीरदास और फोर्थ ऑप्शन है जायसी। तो बीजक जो बच्चों किसकी रचना है? तो ये कबीरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 231 कि सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? ठीक है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो पहला ऑप्शन है अवधी भाषा में, दूसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थानी। तो क्वेश्चन नंबर 231 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। ऑप्शन बी ब्रज भाषा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर बी जो सूर सागर रचना है वह सूरदास की रचना है और ये ब्रज भाषा में की गई है इसकी रचना। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232 क्वेश्चन क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? ठीक है, ये चार उपनाम दिए गए हैं कि हरिओद, निराला, अज्ञेय, गुलेरी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निराला क्या बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम होता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा। और हरिओद का क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या, ध्यान रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका पूरा नाम होता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्या होगा। तो चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233 कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? तो पहला ऑप्शन है कवित, दूसरा है सवैया, तीसरा ऑप्शन है पद और फोर्थ ऑप्शन है दोहे। तो बच्चों जो बिहारी के प्रसिद्ध हैं वह क्या है? तो दोहे प्रसिद्ध है। जो बच्चों बिहारी थे इन्होंने 700 दोहे का एक संकलन किया था, 700 दोहों को एक साथ संकलन कर कर बिहारी सतसई के नाम से एक रचना की थी, बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई की रचना किसने की थी? तो बिहारी दास ने, बिहारी लाल ने की थी। इसमें क्या है बच्चों? ये 700 दोहे हैं। तो इन कवि को क्या बोलते हैं हम? गागर में सागर भरने वाला, सागर में गागर या गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं कि गागर में सागर भरने वाला कवि। ठीक है, गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहते हैं? बिहारी दास को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है बच्चों अपने पूरे जीवन में 700 दोहों की रचना की है जो कि मात्र एक पुस्तक के रूप में बिहारी सतसई नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इस वजह से इन्हें क्या हम गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234 क्वेश्चन है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो चार ऑप्शन है आदिकाल का, भक्ति काल का, रीति काल का या भारतेंदु काल का। तो क्वेश्चन नंबर 234 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी,
रीतिकाल का घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो रीतिकाल, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, रीतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। 235 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में है? ठीक है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में है या इलाहाबाद से है? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा है हिंदी प्रदीप और थर्ड ऑप्शन है समन्वय और फोर्थ ऑप्शन है माधुरी। तो क्वेश्चन नंबर 235 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 235 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप। जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है बच्चों, इसका संबंध कहां से है? तो इलाहाबाद से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236 की सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और थर्ड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 236 का राइट आंसर ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237। 237 क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है? ठीक है, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है, यानी रामचरितमानस में बच्चों कितने कांड हुए हैं? तो 7 कांड हुए हैं। ठीक है, 7 कांड हुए हैं। तो सबसे पहले कौन सा कांड आता है बच्चों? बाल कांड। इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाल कांड। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है अयोध्या कांड और फिर आता है सुंदर कांड और फिर आ जाता है लंका कांड और एक आता है उत्तर कांड। ठीक है, उत्तर कांड और एक होता है इसमें किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड। तो इस प्रकार कुल मिलाकर क्या होते हैं? 7 कांड हो जाते हैं रामचरितमानस में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228। 228 क्वेश्चन है कि पराधीन सपनेऊ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये पहला ऑप्शन है कबीरदास की, दूसरा है रैदास, थर्ड ऑप्शन है सूरदास और फोर्थ ऑप्शन है तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 238 का जो राइट आंसर है वह है तुलसीदास। तुलसीदास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 239 कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? यानी अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो 4 ऑप्शन है बूंद और समुद्र, दूसरा ऑप्शन है सुहाग के नुपुर और थर्ड ऑप्शन है मानस का हंस और फोर्थ ऑप्शन है अमृत और विष। तो क्वेश्चन नंबर 239 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर सी मानस का हंस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240। 240 क्वेश्चन क्या है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी मैं पावन जबे लगी। ठीक है, इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? यानी भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी मैं पावन जबे लगी, इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस प्रकार के नए नए क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो काफी बच्चों पर उनका आंसर नहीं आता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सूरदास और दूसरा ऑप्शन है कुंभन दास, थर्ड ऑप्शन है नंददास और फोर्थ ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो क्वेश्चन नंबर 240 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241। 241 क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है?
तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा क्या होना चाहिए, छायावादी युग। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 242 मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा और फोर्थ ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। तो इन चारों में से मेरी तिब्बत यात्रा के जो बच्चों रचनाकार हैं वह है ऑप्शन नंबर डी राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राहुल सांकृत्यायन इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243 थी त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो त्याग पत्र उपन्यास बच्चों किसका है, तो सीधा सीधा आपको आंसर लगाना है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 243 का राइट आंसर ऑप्शन बी जैनेन्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244 के हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन क्या है हमारा सही है और 3 गलत हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन अब्राहम ग्रिश्चियन। ठीक है, जॉन अब्राहम ग्रिश्चियन ने क्या है ये लिखा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245 कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक मैथिली शरण गुप्त का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है साकेत। ठीक है, 245 का साकेत ये भी मैथिली शरण गुप्त का है। और बच्चों तीसरा है जयद्रथ वध, ये भी मैथिली शरण गुप्त का है। यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त का है। जबकि बच्चों कामायनी है जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246 क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर बच्चों मैं बता देता हूँ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 216 का वह होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248 की मधुशाला के लेखक कौन है। तो मधुशाला के लेखक कौन है बच्चों, तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249 कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा की इन 4 में से एक पुस्तक है। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यामा। यामा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, यानी किसकी, महादेवी वर्मा जी की, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कि यामा के रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको देखने के लिए मिलेगा कि यामा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 250 क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो 3 बच्चों इसमें से भक्तिकालीन कवि हैं और एक जो है भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो सभी बच्चों को पता है कि सूरदास भी भक्तिकालीन कवि थे, कबीरदास भी और तुलसीदास भी। जिनके नाम के पीछे दास आ गया है तो बच्चों ये क्या हो गए, इस क्वेश्चन में भक्तिकालीन कवि हो गए, यानी भक्ति काल के समय के। जबकि बिहारी जी जो थे वे भक्ति काल के कवि नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें ताकि नए बच्चे भी दोस्तों
हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।